मित्रों नमस्कार, रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपका राजस्थान पीटीआई से संबंधित आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। आपका सामान्य ज्ञान संबंधित कुछ एमसीक्यूज है, हालांकि 10 एमसीक्यूज हैं, लेकिन आपका 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के आपके बराबर होगा, तो खूब अच्छे से समझ ले। और जो पुराने पेपर, जैसे भी आपके पुराने पेपर, जो भी पुराने पेपर हुए हैं शिक्षक भर्ती संबंधी, उसके पैटर्न का आपका कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बता रहा हूं। और एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन उससे और निकल के आएंगे। तो आपसे निवेदन है कि मतलब शुरू से लेकर आप वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें, पूरी बातों को ध्यान से सुने और कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं उनको देखिए। तो आगे चल दिए, पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए, अलग क्वेश्चन नंबर 1 से काफ़ी क्वेश्चन आपको बताना है। इससे पहले थोड़ा सा देखिए, इधर आप देख लीजिए, क्योंकि जगह हो जाएगी आपको पूरा क्वेश्चन और निकाल के देने के लिए, बताने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर आप 7 पहले देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए, एक सींग वाला गैंडा है, एक सींग वाला गैंडा के लिए, हिमचीता के लिए, मगरमच्छ के लिए। किसके लिए? मगरमच्छ के लिए। तो आपका यहाँ पर होता है एक सींग वाला गैंडा। यहाँ पर विकल्प बी सही होगा और ये आपका मिलेगा पूर्वोत्तर में। कहाँ मिलेगा? पूर्वोत्तर भारत में मिलेगा। और पूर्वोत्तर भारत के कहाँ? आसाम में मिलेगा, मतलब असम। कहाँ पर मिलेगा? असम में मिलेगा। आपका है एक सींग वाला गैंडा आपका मिलेगा। काजीरंगा नेशनल उद्यान है, नेशनल आपका है, तो वहाँ पर आपको एक सींग वाला गैंडा मिलता है। एक क्वेश्चन आपका सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है और ढेर सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो राजस्थान का जो 3rd ग्रेड का एग्जाम है उसमें भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण पूछ देगा। कहाँ पे है? पूर्वोत्तर में है। पूर्वोत्तर में कहाँ है? असम में है। तो एक सींग वाला गैंडा। अब यहाँ देखिए, एक मगरमच्छ वाला विकल्प मिल रहा, एक और एक विकल्प मिल रहा है हिमचीता, एक साइबेरियन सारस। तो साइबेरियन वाले जो सारस हैं, पंछी है, साइबेरियन क्रेन है, ये आपके साइबेरिया वाले पक्षी जो होते हैं वो आते हैं शीत प्रदेशों से, वो एक तरह से प्रवास करने आते हैं, तो जगह जगह पे रुकते हैं। तो उनका यहाँ पे विकल्प से कोई लेना देना नहीं है। हिमचीता हिम वाले, मतलब जहाँ पे बर्फबारी होती है वैसे क्षेत्र में पाए जाएंगे। और मगरमच्छ के लिए उद्यान नहीं, मगरमच्छ के लिए आपको अभी क्वेश्चन एक आध और बताएंगे, अभी 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे, जिसमें आपका आएगा कि मगरमच्छ के लिए आपका चंबल नदी में मगरमच्छ के लिए संरक्षित किया गया है। तो किस नदी में इनके लिए व्यवस्था की गई है? चंबल नदी। इससे संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपका विकल्प बी सही। इसके बाद आप क्वेश्चन 8 नंबर का देख लीजिए। 8 नंबर है, किस देश के साथ लंबी सी भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो भारत जो है आपका बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। विकल्प बी होगा 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा बनाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। और सबसे छोटी सीमा रेखा अगर देखा जाए तो आपका लगेगा डुरंड लाइन पे, जो आपका है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। हालांकि उधर पीओके वाला विवादित क्षेत्र है, लेकिन मानता भारत अपना ही है, तो सबसे छोटा होगा। बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर। एक कभी कभी क्वेश्चन बना देता है। 4096 किलोमीटर की लंबी रेखा है। और पूर्वी पाकिस्तान बाद में क्या हुआ था? बांग्लादेश बन गया था। तो ये आपका है कहाँ से? बांग्लादेश। तो आपका है 8 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। और ये क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, ढेर सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहीं से रिलेटेड आपके और क्वेश्चन इससे मिलते जुलते जो बनाए जाते हैं वो यहीं से बनाए जाते हैं और बनाए जाने की संभावना है। तो इसको जरूर देख लें। जो भी पॉइंट आपको बता रहे हैं, इन पॉइंट से संबंधित जानकारी एक बार रिपीट कर लें, रिवीजन कर लें। एक बार रिवीजन कर लेंगे तो जो भी परीक्षा हो रही है, मतलब परीक्षा आसान हो जाएगी। 1 सप्ताह का टाइम है, फटाफट रिवीजन कर लें, समय न गवाते हुए। आइए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल से किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो आपका है ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। आतंकवाद और आर्थिक सहयोग से नहीं है। और यहाँ पे सभी है तो सभी से नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग से सही है।
संबंधित है। ग्लोबल, ग्लोब आपका ग्लोबल शब्द से मिलकर बना है, ग्लोब से मिलकर ग्लोबल बना है। तो ग्लोब का वार्म होना मतलब पृथ्वी का गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। इस संबंध में क्योटो प्रोटोकॉल आपका था, तो आपका मीटिंग वगैरह इसमें की गई। देखा है ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसके अलावा आपका शीत प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछता है, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मेथेन है। ये सब आपकी गैसों का कभी कभी पूछ देता है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण की बात मतलब इस समय चल रही है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो पर्यावरण के प्रदूषण से संबंधित और क्वेश्चन हम अगले सीरीज में आपको कुछ दे देंगे, यहाँ से आपका आना है। ओजोन क्षय का कारण क्या है, तो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मेथेन है। और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे जिम्मेदार कारक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 लिखा होगा। क्या लिखा होगा, CO2 लिखा। पृथ्वी का गर्म होना, पृथ्वी जब गर्म होगी, पूरा गर्म होगी, तो क्या होगा, वायुमंडल गर्म हो गया। और फिर क्या होगा, जो ग्लेशियर हैं पिघल जाएंगे, पिघलेंगे तो जो नदियाँ उसमें बाढ़ आएंगी, बाढ़ आएगी मतलब पानी का लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा तो बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगा तो जनजीवन प्रभावित होगा, जनजीवन प्रभावित होगा, फसलें चौबट हो जाएंगी, नुकसान होगा। इसका मतलब ढेर सारा प्रभाव मिलता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के बहुत बड़े इफेक्ट हैं, और ग्लोबल वार्मिंग कारण जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, बिना मौसम के बरसात हो जाएगी, खूब गर्मी पड़ेगी, फिर क्या होगा, ठंडी भी खूब पड़ेगी। मतलब मौसम में परिवर्तन देखेंगे, और वर्तमान में देखने के मतलब थोड़ा बहुत जरूर मिल रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है और पर्यावरण से संबंधित है, क्योंकि आपका पर्यावरण विज्ञान, भारत का भूगोल, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति विस्तार, कल्चर वगैरह है, संस्कृति है। यहाँ से खूब क्वेश्चन आपके उठाए जाने हैं, पूछे जाने हैं, तो एक बार रिवीजन जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि राजस्थान का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जा रहा है, तो सीकर में खोला जा रहा है। कहाँ खोला जा रहा है, सीकर में खोला जा रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये आपके 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन आपके हो गए जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। 4 क्वेश्चन हुए। इसके पहले आपका आप क्वेश्चन देख लेते हैं, शुरू से कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को देखते हैं। और उस जो क्वेश्चन हमने मतलब आपको सेलेक्ट करके आपके लिए हमने बनाया है, कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं, पुराने जितने भी शिक्षक भर्ती संबंधित पेपर है उसमें पूछे गए हैं, और उससे संबंधित और क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को मैं एक एक करके बता रहा हूँ। खूब ध्यान से सुने, एक एक लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आपका क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, और आपका काजीरंगा नेशनल पार्क वगैरह हो गया। सबसे लंबी सीमा भारत किसके साथ बनाता है, तो बांग्लादेश के साथ बनाता है। थोड़ी सी असावधानी दिखाएंगे तो चीन के साथ दिखा देंगे, चीन के साथ नहीं है, बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन थे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए, और यहाँ से खूब ढेर सारे यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं, और एक आध क्वेश्चन शायद मिल भी जाए, तो इसको खूब ध्यान से समझेंगे, पूरी बात को सुनेंगे, और कैसे कैसे क्वेश्चन देखा जाए। तो दे रहा है कि आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो एकदम धड़ाम से आप उत्तर लगाएंगे, बेड़ेश्वर मेला। अब यहीं से आपके ढेर सारे क्वेश्चन बने हैं, और सभी शिक्षक भर्ती में अगर देखें जितनी भी परीक्षाएं, मैक्सिमम में यहाँ से आपके क्वेश्चन बेड़ेश्वर से मिला हुआ है, बना हुआ है। बेड़ेश्वर कहाँ है, किस जगह का नाम है, यहाँ कौन सी नदी है, किसका संगम है, कैसा मेला लगता है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, एक आध क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो बेड़ेश्वर का मेला जो है ये आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। एक तो आपकी एक पॉइंट हो गया कि जो बेड़ेश्वर का मेला है आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अब कुंभ क्यों कहा जाता है, यहाँ पे राजस्थान का इस तरह से मैप देखेंगे तो इधर से आपकी गई है कर्क रेखा। अब एक क्वेश्चन आपका मिलेगा कि कर्क रेखा, राजस्थान के कर्क रेखा, एक तो क्वेश्चन बनता है कर्क रेखा किसने प्रदेश से ऐसे गई है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश होते ऐसे, छत्तीसगढ़ होते आपकी निकल जाएगी। तो एक क्वेश्चन आपका होता है। दूसरा इसमें पूछेगा राजस्थान के किन जिलों से, तो ऐसे राजस्थान के 2 जिले मिलेंगे ऐसे, एक है बांसवाड़ा, एक है बांसवाड़ा जिला है, क्या है
बांसवाड़ा है, और ये जो जिला है डूंगरपुर है। क्या है? डूंगरपुर, डूंगरपुर है, ये डूंगरपुर जिला है। 2 जिलों से होकर मतलब कर्क रेखा गुजरती है। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। अब यहीं पे क्या होता है कि एक नदी इधर से जाती है ऐसे, और ये नदी ये आ गई इधर, इसको कहा जाता है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। और देखिए ऐसे जा रही है, फिर वापस आ रही है, मतलब कर्क रेखा को 2 बार काट दे रही है। क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी काटती है। ठीक है, तो फिर पूछा जाता है कर्क रेखा किन जिलों, राजस्थान के किन 2 जिलों से, पूछ देता है कितने जिलों से बहती है? तो 2 जिलों में बहती है। फिर किन 2 जिलों में बहती है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। 5 क्वेश्चन आपके हो गए। इसके बाद देखिए, ये आपकी मध्य प्रदेश से इधर से निकल के ऐसे आ रही है। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे 2-3 और नदियाँ मिलती हैं, जिसमें एक है सोम। कौन सी नदी है? सोम। एक है जाखम। क्या है? जाखम। और एक है ये माही आ ही रही है। क्या है? माही, ये जा रही है, ये है माही। तो तीनों नदियां मिल गई, यही बन गया, क्या बन गया? संगम। त्रिवेणी बन गया, मतलब 3 नदियों का मेल त्रिवेणी या संगम कहलाता है। ये संगम मिल गया तो जगह है आपका बेड़ेश्वर। बेड़ेश्वर नाम, बेड़ेश्वर। और जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। जिला भी पूछा जाता है किस जिले में लगता है? तो डूंगरपुर में लगता है। और ये आदिवासियों का मतलब मेला लगता है। क्या है? आदिवासियों का कुंभ माना गया है। और ये देखिए सोम नदी है, और इसी सोम नदी के किनारे एक मंदिर है, किसका? भगवान सोमनाथ का। तो सोमनाथ का मंदिर भी है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सोमनाथ का मंदिर किस नदी किनारे है? तो सोम नदी किनारे है। सोम और जाखम नदी मिलती है माही से, तो संगम बन जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, इसे बेड़ेश्वर धाम कहा जाता है। और यही बेड़ेश्वर मेला देखिए लग रहा है, आदिवासियों का कुंभ हो रहा है। कौन कौन? जाखम, सोम, माही, ये 3 नदी हैं। अब ये जब मिल गई तो यहाँ पे इसकी मतलब पूछ दिया जाए कि माही का जल ग्रहण क्षेत्र कहाँ पर ज्यादा है? तो डूंगरपुर में है। कहाँ पे है? डूंगरपुर में। अगर जिला का नहीं देगा तो स्टेट पूछ देगा, तो स्टेट में आपका राजस्थान आएगा कि यहाँ पर इसका ज़्यादा है। सोमनाथ का मंदिर सोम नदी किनारे। जाखम नदी मिल गई, सोम मिल गई, माही से संगम हो गया, मेला लग गया। तो आपका ये खूब क्वेश्चन है। और ये देखिए क्वेश्चन है पुष्कर मेला। तो पुष्कर झील है। क्या है? पुष्कर झील है। और वहीं पे आपका ये भी देखिए हिंदुओं का एक तरह से प्रसिद्ध वो है, तीर्थ स्थल भी माना जाता है। पुष्कर झील है और वहीं पुष्कर मेला लगता है। और एक तरह से पशु मेला भी है, यहाँ पे पशुओं का भी वो लगता है, ऊँट वगैरह के लिए भी है। तो आपका पुष्कर मेला भी खूब पूछा जाता है। ठीक है, बाणगंगा पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, एक आध क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो बाणगंगा देख लेना है आपको, यहाँ पे विकल्प डी सही होगा। ठीक है, पुष्कर मेला से क्वेश्चन देख लेना है, पुष्कर झील वगैरह देख लेंगे, पुष्कर मेला। ठीक है, तो ये सब आपका क्वेश्चन बनना है। पुष्कर मेला से, बेड़ेश्वर मेला से, आदिवासियों का कुंभ, महाकुंभ, पवित्र स्थली, ये सब आपका यहाँ से क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बराबर हमने एक्सप्लेन किया। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लगभग इससे मिलते जुलते 10 से 15 क्वेश्चन बने हुए हैं। इसको देख लेंगे, एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मैं हल्का सा गाइड कर दे रहा हूँ। जो पॉइंट गाइड कर रहा हूँ उस पर अगर आप क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे, रिवीजन कर लेते हैं एक बार पुनः, तो अगर आपने खूब बढ़िया से तैयार किया है तो आपका एक बार फिर रिवीजन हो जाएगा, गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। और नहीं किया है तो एक बार देख लेंगे, मतलब जो डर है वो आपका डर जो आपका है जीत में बदल जाएगा। मतलब आपका हो सकता है निगेटिव मार्किंग है तो आप क्वेश्चन ना आए तो ना करें, नहीं आता है तो छोड़ दें, मतलब क्वेश्चन कुछ न कुछ बढ़ा देगा। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, मैटर अच्छा लगेगा लाइक कर देना है, कमेंट करा के बताना है, आपको कमेंट कर देना है क्वेश्चन अच्छे हैं कि नहीं। अगर अच्छे लगे तुरंत कमेंट करें, और ऐसे ही आपको क्वेश्चन ला के आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन से अगर आप गड़बड़ा रहे हों, अगर सही कर ले जाए, क्वेश्चन अगर फंस गया सही कर ले जाएंगे तो आप लिस्ट में आ जाएंगे, लिस्ट में नाम आ जाएगा, और लिस्ट में नाम आने से मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 को देख लीजिए। 2 है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? विस्तार पूछा जा रहा है। मतलब आपका
मैप ऐसे देख लीजिए, कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, पतंग के आकार की या बहुभुज के आकार की, ऐसे राजस्थान का मैप मिलता है आपको। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा मतलब आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो आपका एक मैप बहुभुज, चतुर्भुज या किस आकार का मिलेगा, किस आकार का, पतंग के आकृति का मैप होता है। तो ये पूछा जा रहा है आपका उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, इसकी दूरी पूछी जा रही है। यहाँ पे विकल्प आपका सी सही है। क्या है? विकल्प सी सही है। तो उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर हो गया और ये हो गया 869 किलोमीटर। और देखिए पूरब का जिला हो गया, ये पश्चिम का जिला हो गया, ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया, एक मिनट, ये हो गया पूरब, ठीक है। ये हो गया पश्चिम, ये हो गया जैसलमेर। क्या है? जैसलमेर पश्चिमी जिला, बड़ा जिला। ये हो गया पूर्वी जिला। क्या हो गया? पूर्वी जिला, धौलपुर। कौन सा जिला है? धौलपुर। और ये कैसा है? पूर्वी है, ये पश्चिमी है, ये बड़ा है, बड़ा का छोटा, बड़ा का उल्टा छोटा। तो ये क्या हो गया? छोटा जिला हो गया। कैसा जिला है? छोटा जिला है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला पूर्वी जिला धौलपुर, पश्चिमी जिला जैसलमेर, बड़ा जिला जैसलमेर, ठीक है। दूरी कितना? पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। और आपका उत्तर से दक्षिण, ऊपर उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। क्या हो गया? ये दक्षिण हो गया। तो आपका ये क्या हो गया? उत्तर हो गया। यहाँ पे कौन सा जिला है? गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। तो ये जिला हो गया। और ये दक्षिण में क्या हो गया? बांसवाड़ा। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा है। तो ये आपका ये जिला भी पूछ देता है। मतलब 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ निकल के आएंगे। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी जिला पूछ देगा, छोटा बड़ा जिला पूछ देता है, ठीक है। छोटा बड़ा पूछ देता है, दूरी पूछ देगा, मान लीजिए ये पूछ दे उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम पूछ देगा। तो ये आपका दूरी हो गया, डिस्टेंस हो गया, और किधर कौन से जिले हैं, तो ये सब आपका है। इसके पहले आपका हमने आपका राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और विस्तार का एक पूरा आपको मैप बना के एक्सप्लेन किया, एक लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसको देख सकते हैं। उसमें आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन एक दो जरूर बनता है, इस पॉइंट को जरूर आप देख लें, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर ये हो गया 2 के बाद बढ़ते हैं 3 पे। राजस्थान में पूगल, राजस्थान में पूगल है, पुंगल है। क्या है? पुंगल नस्ल किसकी है? तो पुंगल नस्ल पाई जाती है भेड़ की। किसकी? भेड़ की। ये देखिए बकरी दे रहा है, बकरी में आपको जमुनापरी मिलेगा, तोतापरी मिलेगा, आपको मिलेगा राजस्थान की एक नस्ल होती है। एक बीटल भी होता है, एक बीटल है, और राजस्थान की एक और नस्ल मिलती है, जमुनापरी है, तोतापरी है, ऐसे कई हैं, ठीक है। तो आपका ये है बकरी की। गाय की मिल जाएगी, एक राठी गाय है, जिसको राजस्थान एक तरह से कामधेनु गाय का राजस्थान में दर्जा दिया जाता है, राठी नस्ल की गाय है। तो आपका ऊँट है, ऊँट में भी कई नस्लें 2-3 मिलेंगी। ऊँट को राजस्थान का घरेलू पशु का दर्जा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है। मतलब जितने विकल्प हैं उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। खूब ध्यान से सुन के, अगर नहीं जानते हो तो इस पॉइंट को जरूर देख लें, क्वेश्चन कुछ न कुछ आपको मिल जाएंगे। भेड़ की है पूगल। एक नस्ल होती है मैरिनो, एक भेड़ की नस्ल है मैरिनो है, ऊन के लिए फेमस होती है। और एक नस्ल का नाम पूछता है कौन सी भेड़ है जो चरती है तो उसका कान जमीन से टच करता है, उसको आपको देख लेना है। इसके बाद आपका है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं है? तो बांग्लादेश के साथ देखिए मेघालय की सीमा है, त्रिपुरा की है। और त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जिसकी सीमा 3 तरफ से कहाँ से है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मतलब त्रिपुरा ऐसे 3 तरफ से बांग्लादेश से ऐसे घिरा हुआ है। ये है त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा 3 तरफ से ऐसे बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सब बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, 3 तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा। पश्चिमी बंगाल थोड़ी सी सीमा बनाता है। नागालैंड जो आपका है पूर्वोत्तर का एक राज्य है। भारत का नक्शा अगर ऐसे देखेंगे इधर ऐसे, तो इधर की तरफ ये नागालैंड है, ठीक है। यहाँ नागालैंड है। तो नागालैंड की सीमा
बांग्लादेश से मैच नहीं खाती है, सीमा नहीं बनाती है, तो यहाँ विकल्प डी सही होगा। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा गया है। तो राजस्थान के साथ साथ भारत का भी भूगोल आता है, थोड़ा सा आप देख लेंगे कौन भारत की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, तो आपके ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। छोटे बड़े राज्य कौन है, छोटा बड़ा जिला कौन है, पूरा पश्चिम का कौन सा राज्य है, पूरा पश्चिम का जिला कौन सा है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गड़ियारा देख लेंगे। अब आपका स्वर्णिम चतुर्भुज देख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन परिवहन से मिल जाएगा। तो आपका फिर अब चलते हैं मनोविज्ञान में। यहाँ कुछ क्वेश्चन मनोविज्ञान के भी 100 क्वेश्चन वाले पेपर में रहते हैं। सामान्य ज्ञान में मनोविज्ञान भी रहेगा, तो मनोविज्ञान के क्वेश्चन देखना है। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मनी में, एक तो क्वेश्चन पूछ देता है कि कहाँ पे है, तो जर्मनी में है, और जर्मनी में आपको मिलेगा लिप्जिंग यूनिवर्सिटी है, लिप्जिंग विश्वविद्यालय है। क्या है? लिप्जिंग विश्व, क्या मिलेगा? विश्वविद्यालय। कहाँ पे है? जर्मनी में है। तो यहाँ पे एक प्रयोगशाला, फर्स्ट प्रयोगशाला खोली गई थी, जिसको विल्हेम वुंट ने खोजा था। किसने खोजा था? वुंट ने स्थापित किया था, बनाया था। यहाँ पर आपका विकल्प सी सही होगा। ये क्वेश्चन आपका खूब पूछा जाता है। इसके बाद आप देखिए एक क्वेश्चन 6ठे नंबर का बता रहे हैं। 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन बता रहे हैं, और 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन है, इससे संबंधित आपके 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। इसको आपको समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, शायद मतलब आ जाए ऐसे मिलता जुलता क्वेश्चन, तो आप कर ले जाएंगे। इसमें क्वेश्चन को खूब ध्यान से पढ़िए और पढ़ के समझिए कि क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, एक अध्यापक हाउस को, हाउस का बहुवचन हाउसेज पढ़ाता है। मतलब एक टीचर है, टीचिंग दे रहा है, शिक्षण काम कर रहा है, और उसने बताया कि हाउस का बहुवचन हाउसेज, हाउस का बहुवचन हाउसेज बताया कि इंग्लिश के एक मास्टर साहब है, बताए हाउस, हाउस का बहुवचन जो होगा हाउसेज। ठीक उसी प्रकार माउस का बहुवचन, तो उन्होंने कहा हाउस का हाउसेज, तो बच्चे से पूछा माउस का बहुवचन बताओ। क्या हुआ? माउस का बहुवचन छात्र द्वारा माउसेज लिखा जाता है, तो यहाँ पर किस प्रकार का सीखने का स्थानांतरण होगा? तो चूंकि माउस का अगर देखें, माउस, माउस का होता है माइस। क्या होता है? माइस होता है बहुवचन। क्या होता है? माइस होता है, माउसेस नहीं होता है। और बच्चे ने क्या सोचा कि हाउस का हाउसेस हो गया। क्या होगा? हाउस का हाउसेस गुरुजी बता रहे हैं, तो माउस का माउसेस उसने कर दिया। कहा, हाथ तुरंत उठाया, कहा गुरुजी माउस, क्या? माउसेस। उन्होंने कहा बहुत अच्छे, फिर कहा माउस, उसका बताओ माउस, तो कह दिया माउसेस। गलत हो गया। जब गलत हो गया तो यहाँ पर विकल्प 4 दिया जा रहा है, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक, ए और बी दोनों शून्य स्थानांतरण। तो किस प्रकार का ट्रांसफर हुआ? चूंकि लर्निंग हो रही है, लर्निंग हो रही है, तो लर्निंग या सीखने में क्या होता है? स्थानांतरण। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पूर्व में सीखी गई बातें या पूर्व का सीखा गया ज्ञान दूसरी कोई चीज सीखते हैं, तो उसमें जब लाभप्रद हो, जब लाभप्रद हो तो उसको कहेंगे धनात्मक, धनात्मक स्थानांतरण। क्या कहेंगे? धनात्मक स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण। यहाँ था हाउस, क्या था? हाउस, और हाउस का हो गया था हाउसेस, तो यहाँ पे क्या हुआ? धनात्मक स्थानांतरण हुआ। हाउस का हाउसेज गुरुजी ने बताया, तो ये धनात्मक है। अब बच्चे ने माउस का माउसेज कर दिया, माइस नहीं किया, तो यहाँ क्वेश्चन उसका गलत हो गया। गलत जब हो गया तो इसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक कहेंगे। क्या कहेंगे? ऋणात्मक स्थानांतरण है। क्या है? ऋणात्मक स्थानांतरण, स्थानांतरण हो गया, ऋणात्मक स्थानांतरण हो गया। तो यहाँ पे विकल्प होगा, क्या होगा? ऋणात्मक स्थानांतरण बी। अब देखिए, जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान आगे कोई चीज सीख रहे हैं, लाभप्रद हो रहा है, कुछ फायदेमंद हो रहा है, तो उसको धनात्मक स्थानांतरण या पॉजिटिव लर्निंग कहेंगे, पॉजिटिव ट्रांसफर कहेंगे। और जब गलत हो जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक या निगेटिव कहेंगे। अब कोई ना होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, तो उसको कहेंगे शून्य स्थानांतरण। क्या कहेंगे? शून्य स्थानांतरण। यहाँ गलत हो जा रहा है तो ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक विकल्प होगा। जैसे आपने बास्केटबॉल खेला है, हैंडबॉल खेलें, या हैंडबॉल खेला है आपने, बास्केटबॉल खेलें,
टेबल टेनिस आप एक तरह से बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं तो टेबल टेनिस सीखने में आसानी होगी, तो यहाँ धनात्मक क्या होगा, स्थानांतरण होगा। क्या होगा, धनात्मक स्थानांतरण होगा। तो ऐसे ही ढेर सारे आपके खेलों का मिलता है कि कौन सा खेल जानते हैं किस खेल में सहायक होता है, तो आपका होगा नहीं, ऋणात्मक हो जाएगा जब क्या होगा, फाउल कर देंगे किसी खेल में। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ऐसे ये क्वेश्चन और बनाता है, खूब ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन एक है कि कोई कर्मचारी है और अपने मतलब अधिकारी द्वारा वो क्या किया जा रहा है, मतलब कुछ ऐसा काम किया जा रहा है कि कर्मचारी गुस्से में होता है और गुस्से में आने के बाद जवाब नहीं दे पाता है और आता है जब घर पे तो अपने घर के सदस्यों पे या बच्चों पे गुस्सा मतलब वो कर देता है, बच्चों पे खूब गुस्सा आता है। तो यहाँ पे जो उसका गुस्सा है, क्योंकि ऑफिस में अधिकारी के सामने उसने नहीं निकाल पाया, बच्चों पर निकाल देता है, तो वो होता है विस्थापन। क्या होता है, विस्थापन होता है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिर क्वेश्चन आपका ये बनता है कि कोई पुरुष या महिला क्या है, कहीं कर्मचारी हैं, कहीं अधिकारी है, ड्यूटी करने जाते हैं और घर की समस्या से क्या है, ग्रसित हैं और घर से मतलब पूरा खुन्नाए गए, गुस्सा के गए और ऑफिस में मतलब पूरा बवाल कर देते हैं। तो वहाँ पे भी देखिए क्या होता है, विस्थापन होता है। एक आपका क्वेश्चन बनता है कि कोई विकलांग बालक है, दिव्यांग बालक है और अपनी दिव्यांगता को मतलब दबाने के लिए, वो करने के लिए क्या करता है, पूरा जी जान से पढ़ाई करता है, मेहनत करता है और अपनी भरपाई करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो क्षतिपूर्ति करता है। एक इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि वो क्षतिपूर्ति करता है। क्या कर रहा है, क्षतिपूर्ति कर रहा है। एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि कोई लड़का हो या लड़की हो, कम हाइट के हो, क्या हो, कम हाइट के हो और हाई हिल का जूता पहन ले और लंबा दिखने का प्रयास करे। क्या करे, लंबा दिखने का प्रयास कर रहा है। तो कौन सा मतलब कैसा कार्य कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, क्षतिपूर्ति कर रहा है। इस तरह के भी क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरह का आप देख लेंगे, मनोवैज्ञानिक टाइप के आपके क्वेश्चन है, साइको से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर देख लेंगे। अगर हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए कुछ लाभप्रद हो ही जाए, 2-4 क्वेश्चन बढ़ा ही दे, तो इस सबको पॉइंट जरूर आप देख लेंगे, पुराने पेपर को खूब देख लेंगे। इसी के साथ 10 क्वेश्चन आपका 50 क्वेश्चन के बराबर, 10 क्वेश्चन जो हमने बताया लगभग 50 क्वेश्चन के बराबर एक्सप्लेन हमने कर दिया। लगभग आधे घंटे का वीडियो हो गया। तो अगर ये मैटर अच्छा लगा हुआ तो जो लोग भी देखें कमेंट करके ज़रूर बताएं। राजस्थान का आप पेपर देने जा रहे हैं PTI का, तो पूरी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप रिवीजन करते रहें, पुराने क्वेश्चन को, बहुविकल्पी क्वेश्चन को खूब देखें, को मतलब आप एकदम धुआंधार तरीके से जाएं, सफलता जरूर मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। क्वेश्चन अच्छे लगेंगे कमेंट जरूर कर देना है, फ़ोन नहीं करना है आपको, बेवजह फ़ोन मतलब नहीं किया करें। कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर दें और क्वेश्चन मतलब ऐसे ही आपको ले आके आपके 50-100 क्वेश्चन और एक्सप्लेन करा देंगे और इन पॉइंट को आप देख लेंगे तो 10 से 20 क्वेश्चन आप GS में और कर ले जाएंगे, 10 से 20 क्वेश्चन और कर ले जाएंगे, गारंटी है। तो कमेंट के ऊपर आपके है, कमेंट करके बताएंगे तो और मैटर आपको लाकर कुछ बता दूंगा। ठीक है, इसी के साथ पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।